हेलो स्टूडेंट्स। WH क्वेश्चन बनाना सीखेंगे आज हम। मैंने जब आप लोगों को टेंस पढ़ाया तभी मैंने सभी टेंसेस के WH क्वेश्चंस, WH सेंटेंस बनाना बता दिए हैं मैंने। आज हम कोई भी सेंटेंस जो एक आंसर के रूप में हो उसका WH क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है वो सीखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए एक पर्टिकुलर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जो इस प्रकार होता है। WH हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। WH क्या होते हैं? प्रश्नवाचक शब्द। हु, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, ये सब क्या है? WH वर्ड्स कहलाते हैं। हम टेंस में पढ़ चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया भी जानते हैं। सब्जेक्ट कर्ता जो काम को करता है या जिसके बारे में कहा जाए। वर्ब क्रिया, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस है यहाँ पर देखें, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। ये आंसर है। इसके लिए आपको क्वेश्चन बनाना को आएगा तो इससे 3 क्वेश्चन WH क्वेश्चन बनेंगे। लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। तीन सेंटेंसेस बनेंगे। कौन खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है और क्या खेल रहा है। तो सबसे पहले कौन कौन, तो WH में कौन के लिए लिखते हैं हु। देन हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज आएगा क्योंकि हु जो है थर्ड पर्सन है तो इज। सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। यदि आप कौन से बनाना चाहते हैं या बनाएंगे, कौन फुटबॉल खेल रहा है मैदान में, कौन फुटबॉल खेल रहा है, तो आंसर क्या मिलेगा, बॉयज। तो जो आंसर मिलता है उसको क्वेश्चन में नहीं लिखा जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट ही हमारा क्या बन रहा है, आंसर बन रहा है, इसलिए सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। देन क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, प्लेइंग और ऑन फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। तो हु से सेंटेंस बनेगा, WH क्वेश्चन बनेगा, हु इज प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड। देन क्या खेल रहे हैं, लड़के मैदान में क्या खेल रहे हैं, तो क्या के लिए क्या लिखते हैं, व्हाट। देन हेल्पिंग वर्ब आर। आर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर यूज हो रहा है बॉयज। तो व्हाट आर बॉयज क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल को हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। व्हाट WH हो गया, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट हो गया बॉयज और देन वर्ब हो गया प्लेइंग, फुटबॉल नहीं लिखेंगे, ऑन द ग्राउंड। व्हाट आर बॉयज प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, क्वेश्चन मार्क। देन थर्ड क्वेश्चन बनेगा, कहाँ खेल रहे हैं बच्चे, सॉरी लड़के फुटबॉल कहाँ खेल रहे हैं, तो कहाँ खेल रहे हैं, ऑन द ग्राउंड। तो उसको मेंशन नहीं करना है, कहाँ। WH के प्लेस में आएगा वेयर, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट हो गया बॉयज, क्रिया हो गया प्लेइंग, देन फुटबॉल। वेयर आर बॉयज प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, माई मदर विल गो टू मार्केट। अब क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जाता है, मेक अ सेंटेंस फ्रॉम वेयर। वेयर से एक सेंटेंस बनाइए, क्वेश्चन बनाइए। तो मेरी माँ बाजार जाएगी। अब वेयर मतलब कहाँ, कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी। तो WH के प्लेस में लिखना है वेयर, हेल्पिंग वर्ब है विल, वेयर विल, सब्जेक्ट कौन, माई मदर। तो हम यहाँ पर माई मदर नहीं लिखेंगे क्योंकि यदि मुझे से कोई क्वेश्चन करता है तो तुम्हारी माँ कहाँ जाएगी ऐसे क्वेश्चन रहेगा, मेरी माँ कहाँ जाएगी ऐसा नहीं रहेगा। इसलिए जब भी माई मदर, माई फादर या माई फ्रेंड, माई शब्द आया और आंसर में आया है तो उसके लिए क्वेश्चन बनाते समय योर का यूज करोगे। तो योर मदर गो टू मार्केट क्या है, हमारा आंसर है। वेयर मने कहाँ, टू मार्केट, मार्केट, इसलिए उसको मेंशन नहीं करेंगे। सेंटेंस बनेगा
WH क्वेश्चन बनेगा, वेयर विल योर मदर गो। देन सेकंड सेंटेंस है, आई एम अ गर्ल, मेक अ सेंटेंस फ्रॉम हु। मैं एक लड़की हूँ, हु को मतलब हु से WH क्वेश्चन बनाना है। तो मैं एक लड़की हूँ, बता रही हूँ, आंसर है मैं एक लड़की हूँ, तो क्वेश्चन मेरे से क्या क्या करेगा कोई, जब मैं आई एम अ गर्ल आंसर दे रही हूँ तो आई एम अ गर्ल, हु आर यू, यहाँ पर हु जो है, हु कौन, कौन के लिए आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ एम है, लेकिन यहाँ पर आई है, उसके लिए यू क्वेश्चन पूछेंगे तो यू आएगा, हु आर यू, हु एम आई, हु एम आई ऐसा नहीं होगा, हु आर यू होगा, तुम कौन हो, तो आई एम अ गर्ल, आई एम अ बॉय ऐसे बोल आंसर होगा। तो आई है तो ध्यान में रखिएगा, आई अगर आंसर में है तो क्वेश्चन में यू आपको मेंशन करना पड़ेगा, और माई है तो योर मेंशन करना पड़ेगा आपको, आई या माई नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। देन रवि वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे बाई बस। रवि दिल्ली गया था सोमवार को बस से। अब इसमें कितने सेंटेंसेस बनेंगे, कौन गया था, कहाँ गया था, कब गया था, और कैसे गया था। तो अब देखें यहाँ पर सबसे पहले वेयर, कहाँ गया था, रवि कहाँ गया था, तो कहाँ गया था, दिल्ली। तो ये इसको हमको क्वेश्चन में मेंशन नहीं करना है। तो वेयर, कहाँ, वेयर, WH के प्लेस में वेयर, वेयर। अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, जो टेंस को अच्छी तरह समझ चुके हैं उसके लिए कोई कठिन नहीं है, बट जो जिसके माइंड में टेंस का जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो यहीं पर गलती करता है, हेल्पिंग वर्ब छोड़ देता है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखता है तो फिर गलत हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं बिना टेंस का नाम लिए आपको समझाती हूँ। मेन वर्ब को देखें, यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू आएगा। अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगा है तो डज लिखेगा, और यदि मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इसको भी आप समझ सकते हो, यदि थर्ड पर्सन है तो डज आएगा, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट है तो डू आएगा, और सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। तो बिना टेंस और पर्सन का नाम लिए ही बहुत ही सरल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। मैंने क्या बोला था अभी, कि यदि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब डू आएगा, और फर्स्ट फॉर्म है और उसमें एस ई एस आई एस लगा है तो डज आएगा, और सेकंड फॉर्म है तो डिड आएगा। क्योंकि वेंट जो है क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए वेयर डिड। सब्जेक्ट कौन, रवि। अब यहाँ पर वेंट दिया है तो जैसे ही आप डिड का यूज करते हो, सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो गो, वेयर डिड रवि गो। अब जो दिल्ली है वो क्या है, हमारा आंसर है, इसलिए नहीं लिखेंगे ऑन मंडे बाई बस। तो वेयर डिड रवि गो ऑन मंडे बाई बस, क्वेश्चन मार्क। अब सेकंड, कब गया था, कब गया था, ऑन मंडे। तो अब हम जब वेन से आंसर क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑन मंडे को नहीं लिखेंगे, WH के प्लेस में वेन। अब मालूम हो गया सेकंड पर्सन है, सेकंड फॉर्म है मेन क्रिया का, तो डिड हो गया, वेन डिड रवि गो टू दिल्ली, है ना, ऑन मंडे, मंडे को गया था इसलिए छोड़ेंगे, बाई बस। वेन डिड रवि गो टू दिल्ली बाई बस। उसके बाद हाउ, कैसे गया था, कैसे गया था, तो बाई बस से गया था, तो हाउ के से जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बाई बस को जिससे जो आंसर मिलता है उसको नहीं लिखते हैं, वो नहीं लिखेंगे। WH के प्लेस में हाउ डिड रवि इस गो,
सेकंड फॉर्म जो है, जैसे ही डिड का यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है, गो टू दिल्ली ऑन मंडे। रवि कैसे दिल्ली गया था सोमवार को। देन हु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें हु जब भी टेंस के अकॉर्डिंग बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हु डब्ल्यू एच के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। दूसरे वे पे मैं बोलूं तो जब सहायक क्रिया ना हो और वर्ब का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म हो तो हु के साथ डिड, डू या डज का यूज नहीं होता है। डायरेक्ट जो जो मेन वर्ब का फॉर्म है उसका ही यूज करते हैं। जैसे कौन गया था, कौन दिल्ली गया था सोमवार को बस से। कौन तो रवि हमारा आंसर है, तो रवि जो है उसको नहीं लिखेंगे, हु डब्ल्यू एच के प्लेस में हु। अब यहाँ पर डिड नहीं लिखेंगे जो यहाँ अभी तक लिखते आए थे, डायरेक्ट वो सेकंड फॉर्म है तो लिख देंगे हु वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे बाई बस। इस तरह से तो यही पर गलती होती है, हु के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में केवल हु के साथ, बाकी डब्ल्यू एच के साथ आप कर सकते हैं, हु के साथ नहीं किया जाता है, नहीं लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब। हु वेंट टू दिल्ली ऑन मंडे बाई बस, या जैसे ये रहता रवि गोज टू दिल्ली ऐसा रहता तो हु गोज आता है, ऐसा हु के साथ कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। तो हमने देखा यहाँ पर अलग अलग सेंटेंसेस से WH क्वेश्चन बनाना सीखे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।